स्टालिन ने जो बात बोला है सेम बात चिदम्बरम का बेटा ने भी बोला है। नाम हिंदुइज्म, नाम इस्लाम, ना क्रिश्चियन, आप खत्म करने का बात क्यों बोलता है? जो सनातन नहीं मिटाता बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से, वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा? तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन, जो मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे हैं, अब सफाई देते फिर रहे हैं। दरअसल उदयनिधि ने एक कार्यक्रम में सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया जैसा बताते हुए कहा था कि सनातन का विरोध नहीं, उसे समाप्त करना जरूरी है। स्टालिन के इस बयान पर देश भर में काफी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। बीजेपी सांसद हो या साधु संत, सभी ने उदयनिधि के खिलाफ। हेलो दोस्तों, तो सभी को स्वागत है मेरे चैनल सीजी रिएक्शन ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं जो कि तमिलनाडु के है एमके स्टालिन, उसके बेटे उदयनिधि स्टालिन ने जो सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया की तरह साफ कर देना चाहिए जो कहा, उसके बारे में योगी और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने किस तरह से क्या कहा है उसके बारे में है। तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। मैं आप लोगों से मिलता हूं वीडियो के लास्ट में, तब तक के लिए वीडियो लास्ट तक देखिए, आप लोगों को पता चलेगा। स्टालिन ने जो बात बोला है सेम बात चिदम्बरम का बेटा ने भी बोला है। नाम हिंदुइज्म, नाम इस्लाम, ना क्रिश्चियन, आप खत्म करने का बात क्यों बोलता है? जो सनातन नहीं मिटाता बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से, वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा? तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन, जो मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे हैं, अब सफाई देते फिर रहे हैं। दरअसल उदयनिधि ने एक कार्यक्रम में सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया जैसा बताते हुए कहा था कि सनातन का विरोध नहीं, उसे समाप्त करना जरूरी है। स्टालिन के इस बयान पर देश भर में काफी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। बीजेपी सांसद हो या साधु संत, सभी ने उदयनिधि के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एक संत ने तो उदयनिधि के सर पर 10 करोड़ का इनाम तक रख दिया। वही खबरों के मुताबिक पीएम मोदी ने भी मंत्रियों के साथ बैठक में निर्देश दिए कि सनातन को अपमानित करने वालों का जमकर विरोध किया जाए। सीएम योगी हो या मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, सभी बीजेपी नेताओं ने उदयनिधि स्टालिन का धागा खोल दिया। अब तक तेवर दिखा रहे उदयनिधि अब बैकफुट पर आ गए हैं। स्टालिन के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसके लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को दोषी ठहराया। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे स्टालिन से कोई खास दिक्कत नहीं है, मुझे कांग्रेस से दिक्कत है। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि अगर कल मैं मुसलमानों या ईसाइयों के बारे में ऐसा ही बयान दूं तो क्या कांग्रेस इसे मेरी अभिव्यक्ति की आजादी मानेगी? चाहे वह हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो या ईसाई धर्म, क्यों आप उन्हें खत्म करने की बात कर रहे हैं? इसके मुख्य दोषी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हैं। देखिए, स्टालिन से मेरा बहुत प्रॉब्लम नहीं है, मेरा प्रॉब्लम कांग्रेस से है। स्टालिन ने जो बात बोला है सेम बात चिदम्बरम का बेटा ने भी बोला है। सेम बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बोला है और खड़गे का बेटा ने भी बोला है। तो जो सनातन को ध्वंस करूंगा, ये जो मकसद है, ये खाली मकसद स्टालिन जी का बेटा का ही नहीं है। इस मकसद में पूरा कांग्रेस पार्टी है। और आज जो कांग्रेस पार्टी ने बोला कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं उनको पूछना चाहूं कि कल अगर मैं मुसलमान का खिलाफ ऐसा बयान दे दूं या मैं क्रिश्चियनिटी का खिलाफ वो बयान दे दूं, क्या कांग्रेस बोलेगा ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है? अगर कोई लोग बोले, भारत का कोई भी लोग बोले कि इस्लाम को मैं खत्म कर दूंगा, खत्म हो जाना चाहिए कोरोना जैसा, या क्रिश्चियनी को खत्म करना चाहिए, क्या कांग्रेस तब भी बोलेगा ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है? हमारा ये बात है, नाम हिंदुइज्म, नाम इस्लाम, ना क्रिश्चियन, आप खत्म करने का बात क्यों बोलता है? एनहिलेट करने का बात क्यों बोलता है? वो तो ठीक बात नहीं है। तो इसका जो मेन कल्प्रिट है और मेन जो किंग पिन है वो राहुल गांधी ही है। जहाँ पूरा देश
आज गौरव की अनुभूति कर रहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव के बाद अमृत काल में नई उपलब्धियों के साथ भारत दुनिया के अंदर जाना जा रहा है। तब इन उपलब्धियों को कहीं न कहीं कमजोर करने के लिए उनके द्वारा भारतीयता, भारत की सनातन परंपरा पर उंगली उठाने का प्रयास हो रहा है, विरासत को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है, विरासत के प्रति समाज की दृष्टि को कमतर करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। लेकिन इनसे सब भूल गए कि जो सनातन नहीं मिटा था, रावण के अहंकार से जो सनातन नहीं टिका था, कंस के हुंकार से जो सनातन नहीं मिटा था, बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। बता दें कि उदयनिधि स्टालिन जिस परिवार से आते हैं उसकी सियासत ही सनातन विरोध पर आधारित है। उदयनिधि स्टालिन के दादा करुणानिधि ने सार्वजनिक तौर पर खुद को नास्तिक घोषित किया हुआ था। उन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल भी उठाया था। उनके बेटे और अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी खुद को सार्वजनिक तौर पर नास्तिक घोषित कर चुके हैं। दरअसल डीएमके की राजनीति में सनातन विरोध हमेशा शामिल रहा है, लेकिन इस बार बात सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं रह गई। देश भर में आलोचना होने के बाद अब उदयनिधि स्टालिन के तेवर नरम पड़ गए हैं। उन्होंने अपनी सफाई भी जारी की है, जिसमें उन्होंने वही कहा जो हर बार सफाई देते वक्त कहा जाता है, मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया, मैं कुछ और कहना चाह रहा था, आदि आदि। लेकिन साफ है कि पीएम मोदी के सख्त निर्देश और बीजेपी नेताओं के सख्त तेवर के बाद उदयनिधि स्टालिन को सनातन के अपमान से पीछे हटना पड़ा है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट। हेलो दोस्तों, कि जिस तरह से हेमंत बिश्व शर्मा ने जिस तरह से कहा कि कांग्रेस के ऊपर में लगाया कि जो हमेशा जो कि विपक्षी पार्टियां हैं वो हमेशा ही सनातन धर्म के बारे में कुछ न कुछ बुरा भला बोलते रहते हैं, और बहुत से ऐसे पार्टियां हैं जो कि सनातन धर्म को बहुत ही भद्दे गालियां देते हैं। तो दोस्तों, किसी भी धर्म का विरोध नहीं करना चाहिए, तो क्योंकि ये इंडिया में 80% हिंदू हैं, तो उन लोग की भावनाओं को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए।